नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार राहत की सांस ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मराठा रिजर्वेशन को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन वापस ले लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़ी हुई आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र सरकार की नाक में दम कर रखा था। आंदोलन को बंद करवाने के लिए सरकार ने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल बिल्कुल नहीं माने। दरअसल मामला तब बिचका जब लाठीचार्ज किया पुलिस ने जालना में, आंदोलन जहां चल रहा था उस जगह पर, और उस लाठीचार्ज के बाद से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हंगामा हुआ। अंत में मराठा आंदोलन फैल गया और सारे विपक्ष के नेता भी मनोज जरांगे पाटिल, इनका स्वास्थ्य जानने, उनसे बातचीत करने के लिए जालना पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, ये जो आंदोलन वापस लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए लिया गया है। आज के एपिसोड में हम इसी अनशन आंदोलन के विषय में डिटेल में बात करेंगे, किन शर्तों पर यह अनशन आंदोलन खत्म हुआ और यहां से आगे क्या दिख रहा है। तो दोस्तों, आज संभाजी ब्रिगेड के जो मुखिया हैं वो मनोज जरांगे पाटिल से मिलने के लिए आंदोलन स्थल पर गए। संभाजी ब्रिगेड के मुखिया भिड़े गुरुजी जिनको कहा जाता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। तो वो आज मनोज जरांगे पाटिल इनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, और मनोज ने कहा कि मैं आपको बताता हूं। तो भिड़े ने कहा कि ठीक है, भिड़े गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं रुकता हूं, तुम बताओ, फिर यहां से चलता हूं। और आखिरकार मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन ये आंदोलन वापस लेने से पहले उन्होंने 5 शर्तें जो है वो सामने रखी है। पहली शर्त ये रखी है कि सरकार ने 1 महीना रिपोर्ट बनाने के लिए और कानून बनाने के लिए मांगा है, तो 1 महीने के बाद किसी भी हाल में मराठाओं को आरक्षण देना होगा। दूसरी शर्त ये कि महाराष्ट्र में जितने भी गुनाह दाखिल हुए हैं इस मामले में, पुलिस ने केस रजिस्टर किए हैं, वो सारे के सारे सरकार को रद्द करने होंगे। तीसरा, जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज किया है और जिन कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया है उन्हें सस्पेंड करना होगा। चौथा, जब ये अनशन आंदोलन रद्द किया जाए तो मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और छत्रपति संभाजी राजे और उदय राजे, ये दोनों नेता भी अनशन स्थल पर मौजूद होंगे। और पांचवा, ये सारी बातें लिखित रूप में सरकार को देनी होगी। तो इस तरह से 5 शर्तें जो है वो मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के सामने ली है, और इसी के साथ जो महाराष्ट्र सरकार के सिर पे टेंशन था वो फिलहाल के लिए 30 दिनों के लिए टल गया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि 30 दिनों में अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो फिर एक बार तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के सरकार ने भले राहत की सांस ली हो, लेकिन समस्या जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है, सिर्फ उसे 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। बड़ी बात यह है कि ये जो आंदोलन वापस लिया गया उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लगभग 2 घंटे जितनी सर्वदलीय बैठक चली, और बैठक के बाद में
सरकार ने कहा कि उन्हें 1 महीने का वक्त चाहिए ये पूरी की पूरी मैटर को फिनिश ऑफ करने के लिए। दोस्तों, सरकार ने जिस तरह से बात लोगों के सामने रखी, उसमें एक बात बिल्कुल साफ थी कि कोई भी कानूनी कार्यवाही के लिए वक्त चाहिए, 4 दिन में काम नहीं हो सकता। अगर 4 दिन की मांग पर मनोज जरांगे पाटिल अड़े रहते तो यह बात पक्की हो जाती कि मराठा समाज के अड़ियल रवैये के चलते यह आरक्षण नहीं मिला है। यानी सरकार आरक्षण के लिए कुछ ना कुछ तो कर देती, लेकिन वो आरक्षण फिर कोर्ट में गिर जाता। सरकार ने यही बात आगे रखी और थोड़ा टाइम मांगा था। तो मनोज जरांगे पाटिल ने अपने भाषण में ये बात बताई कि मैं ये अनशन इसीलिए वापस ले रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को उठ के लोग ये कहें कि आरक्षण मराठा समाज की वजह से ही मराठा समाज को नहीं मिला। यानी कि ब्लेम गेम जो भी होती, वो ब्लेम गेम बड़ी ही विकट होती। और इस विकट ब्लेम गेम को टालने के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मैं अपना अनशन वापस ले रहा हूं। वैसे उन्होंने जो अनशन में मांग रखी थी वो ये बात थी कि मराठा आरक्षण के लिए कानून बदला जाए, और दूसरी बात ये थी कि जो भी व्यक्तियों के पास निजाम कालीन अपनी वंशावली हो, उसे कुणबी समाज का आरक्षण दिया जाना तय किया था। सरकार ने इस बारे में एक जीआर भी निकाला, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल इस बात को लेकर अपना अनशन आंदोलन जारी रख रहे थे कि ये जीआर से बात नहीं बनेगी, बल्कि जितने भी मराठा हों उनको कुणबी समाज का आरक्षण दिया जाए। दोस्तों, इसी बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण की आग भड़क उठी थी। कुणबी समाज सड़क पे आया था, एक ओबीसी महापंचायत होने वाली थी चंद्रपुर में, और इसी तरह से मामला पूरी तरह से लगातार बिगड़ता जा रहा था, खराब होते जा रहा था। और ऐसे में सरकार के लिए अपनी पोजीशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जब संभाजी भिड़े आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो वहां पर मनोज जरांगे पाटिल ने उनकी बात मान ली। दोस्तों, एक बात पक्की हुई कि इस अनशन आंदोलन की वजह से सरकार फंसी थी। इस समय 30 दिन का उन्हें एक ऐसा टाइम मिला है जिससे वो राहत की सांस ले सकते हैं। अब देखना यह है कि 30 दिनों में सरकार क्या करती है। इस मराठा आरक्षण के विषय में हम आपके पास पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र को। बहुत बहुत धन्यवाद।